कैसे हैं आप सब? आप लोग देख रहे हैं नींद रूटीन चैनल और मेरा नाम है नीलम शुजात। आज का दिन कैसा गुजरा? आज का दिन कैसा गुजरा ये देखने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी आगे की वीडियो कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा। ये प्लांट भी मैं संडे बाज़ार से लेकर आई थी और लाते ही मैंने जो है वो इसको पानी के पॉट में कर दिया था। पता नहीं क्या हुआ इसको, ये ऐसा हो गया, सूख गया। मतलब पता नहीं उन्होंने कौन सा जादू इस पर किया था कि जब हमने उनसे ख़रीदा ये इतना अच्छा इतना फ्रेश था, उन्होंने ऐसे करके बांध के हमें दिया और फ्लावर भी था इसमें एक। और घर लाते ही जो है वो इसके पत्ते लटक गए। पता नहीं क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं। मैंने सनिया से पूछा, उसने भी लिया था तो उसने कहा कि मेरे वाले का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और भुट्टे भी लिए थे भाई मैंने संडे बाज़ार से। और ये है जनाब मेरा ब्रेकफास्ट, थोड़ी सी सब्ज़ी, रात की बची हुई रोटी, ब्रेड। मैं शायद में ब्रेड नहीं खाऊंगी। और ये है मेरा अंडा। तो चले भाई नाश्ता करके तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज काफ़ी टाइम बाद मैं सुबह मॉर्निंग में व्लॉग कर रही हूँ। टाइम क्या हो रहा है भाई? 9:45 हो गए। चले निकलते हैं ऑफिस के लिए और फिर मिलते हैं आप लोगों से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आगे गाड़ी में। अरे ऐसा है जनाब के आज ट्यूसडे है, मंडे नहीं है। आज मैं मंडे से व्लॉगिंग दोबारा से शुरू कर रही हूँ और मंडे बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज मंडे जो है वो बड़ा मेरा कोई मसरूफ़ वाला जो है वो दिन होता है। कमिंग वीक्स इंशाल्लाह मैं एक ऐसा व्लॉग बनाऊंगी जो पर्टिकुलर ओनली मेरा ज़िंदगी का मंडे होगा कि मेरी लाइफ का मंडे कैसा होता है। बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा बिजी सा काम भी ऑफिस में, क्योंकि वीकेंड के बाद हम ज्वाइन कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी मेल्स होती हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं और बाहर भी कुछ एक अफरा तफरी सी ही होती है। तो कमिंग इंशाल्लाह ऐसा भी ब्लॉग बनाऊंगी जो पर्टिकुलर ओनली फॉर मंडे होगा। तो चले बैक टॉपिक पे आते हैं कि कल मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी। आज ट्यूसडे है 30 अक्टूबर और आज से मैं अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू दोबारा से कर रही हूँ जो कि डेली रूटीन की हुआ करती थी। पिछले साल 2019 में हम इन दिनों जो है वो मक्का में थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो सारी यादें जो है वो रोज़ाना मुझे रिकॉल हो रही होती हैं कि आज उम्रा किया था, फिर नेक्स्ट डे जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, देन फिर वहीं पे बैठे रहे थे, फिर तवाफ़ किया था फजर के बाद, फिर उसके बाद बाहर थोड़ा सा घूमे मैं और भाई पूरा एतराफ़ में जो होटल्स वगैरह हैं। फिर होटल आए, फिर अम्मी और हस्बैंड नाश्ता किया। मतलब एक एक चीज़ जो है वो रोज़ाना रिकॉल हो रही है कि इन दिनों हम हरम में थे। 4-5 दिन हमने हरम में गुजारे थे यानी कि मक्का में। फिर उसके बाद हम जो है वो मदीना के लिए रवाना हो गए थे। 4 से 5 दिन बाद हम मदीना के लिए रवाना हो गए थे और 8 तारीख को हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकले थे। 9 को सुबह फजर में, सुबह फजर के फ़ौरन बाद जो है वो 6:30-7 बजे हमने उम्रा अदा किया था माशाल्लाह से इन्हीं दिनों में, अक्टूबर 2019। वो जो पिछला साल, इन दिनों का जो पिछला साल था वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे जो कि अब मुझे बार बार रिकॉल हो रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें जो हैं वापस से नॉर्मलाइज हों और लोग जो भी नियत रखते हैं, जैसे मैं रखती हूँ, मेरी तरह और बहुत सारे लोग नियत रखते हैं, अल्लाह ताला हम सब की नियतें दोबारा से कबूल करें और दोबारा से अपने घर हमें दोबारा से जो है वो बुलाएं और हम फिर से जाएं इंशाल्लाह उस सफ़र को जो सफ़र हमने लास्ट ईयर किया था। तो चले भाई, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं ऑफिस और शुरू करते हैं आज की रूटीन, शुरू करते हैं आज का दिन काम के साथ और मिलते रहेंगे आप लोगों से भी शॉर्ट सी ब्रेक में। और चले लेट्स स्टार्ट आज का दिन। गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज लगा दी है मैंने। कल से कराची का वेदर इतना ज़्यादा ड्राई सा खुश्क सा हुआ है, लाइक जैसे कोयटा में होता था ना कभी,
कोयटा वाला वेदर हुआ है यहाँ पे, वो मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। टेम्परेचर भी चेक करेंगे, क्या है 92। ओ तो पतलो। It's not a game, it's a rich thing. चलो भाई चाय बनाते हैं, सुबह से चाय नहीं पिया आज मैंने। चलो इत्तेफाक से चाय जो है वो बनी हुई है और बस निकाल रहे हैं वो। गर्मी का भी सुनने में आ रहा है आगे 1-2 दिन जो है वो काफ़ी गर्मी का भी मौसम अलर्ट। अभी सब वही नीचे भी डिस्कस कर रहे थे कि 11 तारीख से शायद 14-15 तक है गर्मी का हाई अलर्ट कराची में। लास्ट जो मेरा व्लॉग गया है जो कि आज जाएगा, अभी गया नहीं है, संडे बाज़ार का, जो मैं लास्ट मतलब कि कल परसों गई थी। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और मैं जाती भी रहती हूँ, मतलब 4 महीने में 3 महीने में एक बार ऐसे ही चक्कर लगा लिया कि कुछ। तो ऐसा है कि जो लोग कराची में हैं, जो लोग कराची से मुझे देख रहे हैं, उन लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि प्राइसेस के मामले में वो बाज़ार कितना ज़बरदस्त है हर लिहाज से। अगर आप शादी की शॉपिंग कर रहे हैं या घर में कोई डेकोरेशन से रिलेटेड, इवन वहाँ पर डेकोरेशन पीसेस इतने ज़बरदस्त थे कि आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहो तो वो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जो नॉर्मल शॉप्स पे जो प्राइसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर बहुत चीप प्राइसेस में होती हैं चीज़ें। अच्छा, हम लोग लॉकडाउन से पहले मैं शायद जनवरी में गई थी और अब अक्टूबर में गई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज थी, बहुत सारी चीज़ें नई भी आई हुई थी। यूज़ क्लोथिंग साइट जो मैंने दिखाऊंगी अभी वीडियो में, यूज़ क्लोथिंग वाला जो साइट था जो आप लोग देखोगे आज के व्लॉग में, उस तरफ सिर्फ यूज़ क्लोथिंग नहीं है, उस तरफ जो इम्पोर्टेड सामान होता है, लाइक जो नया होता है, यूज़ नहीं नया इम्पोर्टेड सामान, जिसमें कर्टन्स होते हैं, जिसमें बैग्स होते हैं, जिसमें क्रॉकरी होती है, जार्स वगैरह हो गए और वॉल डेकोर से रिलेटेड चीज़ें हो गई। वहाँ पर वो चीज़ें मुझे नई जो है वो नज़र आई। मैंने उस बंदे से पूछा भी, मोबाइल में वहाँ नहीं निकाल पाई, मैंने उस बंदे से पूछा भी कि कहाँ का इम्पोर्टेड सामान है सारा जो नया है। तो ही सेड के बाजी कोरिया से और चाइना से आता है सारा सामान, और इसमें कुछ सामान स्पेन का भी है। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस, वो वाला एक स्टॉल था, बड़ा मैं इम्प्रेस हुई उस स्टॉल के सामान से। हमने काफ़ी सारे आइटम्स पूछे भी, हाँ थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे उस बाज़ार के लिहाज से। शॉप्स के लिहाज से बहुत अच्छा था, बट उस बाज़ार के लिहाज से मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट बहुत फिजिबल प्राइजेस थे। तो जो लोग कराची से मुझे सुन रहे हैं, डू विज़िट संडे बाज़ार, अलादीन पार्क के पास लगता है। अगर आप लोग अपना घर डेकोरेशन कर रहे हैं, घर कहीं मूव कर रहे हैं, या घर में शादी वगैरह से कुछ सामान चल रहा है, तो आप लोग जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। वहाँ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, बट घूमना बहुत पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है। हम लोग इतने बुरी तरीके से थक गए थे शाम को, लेकिन अगर कुछ चाहिए, कुछ वैल्यू एडिट करना है अपने घर में, अपने सामान में, तो घूमना तो पड़ेगा। हाँ चलिए भाई नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है। 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है। चाय लेके नीचे ही जाया जाए और सीट पे ही पी लेंगे चाय। एंड लेट्स गो।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आपीज़ चैनल। और अभी हो रहे हैं 11:30 और आज मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी ही गई, तो मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को अपने घर का काम दिखाती हूँ कि मैं घर पे क्या करती हूँ। आप जब ऑफिस चले जाती हैं, तो जब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती तब। तो आज क्योंकि कराची में बहुत ड्राई मौसम हो रहा है, बहुत खुश्की हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा मिट्टी वाली हो रही है। मतलब हवा तो नहीं, लेकिन मिट्टी बहुत हो रही है। तो इस वक्त हम सबसे पहले काम करेंगे सफाई। थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया है, अब हम करते हैं सफाई। फिर सफाई के बाद हमें और भी बहुत सारे काम हैं, हम वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह उठकर क्या होता है, वैसे तो मुँह धोना होता है, लेकिन उसके बाद होता है सफाई। तो चलिए सफाई करते हैं। चलिए अब पानी पी लेते हैं। अच्छा, तो पानी पी लिया है, सफाई भी कर ली है, घर की नाश्ता भी हो चुका है हमारा पहले ही। तो अब हमें अपना भी हुलिया ठीक करना है, साफ़ सुथरा होना है, क्योंकि फिर मुझे पढ़ना होता है। और पहले तो मुझे काम होता है, मतलब नहाना धोना और कपड़े चेंज कर लेना, जो कि अभी आप देख सकते हैं बड़ा ही कोई गंदा हुलिया हो रहा है। फिर ये करने के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि अगला काम क्या करना है। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले हम अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे हो जाते, तैयार हो जाते हैं चुटकी बजा के, और फिर वापस आते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के साफ सुथरे हो चुके हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और अब क्योंकि मुझे रोटियां पकानी है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाले हैं। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मुझे रोटियां पकानी है। फिर जब मैं रोटी पका के खाना खा के फ्री हो जाऊँगी, 3 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ अपने सारे काम से। फिर जब मैं सारे काम से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं अपना मोबाइल दूर रख कर बहुत देर तक पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने रात को 1-1:30 बजे मैं सोई थी, मतलब अपना पढ़ के। तो मैंने सोचा था कि मुझे सुबह उठकर ये मैंने पूरी बना दिया था कि मुझे सुबह उठकर सबसे पहले ये काम करना है, मतलब सफाई से फारिग होकर ये काम करना है। तो अब क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरा होना पड़ गया, मतलब कपड़े चेंज करने पड़ गए मुझे, तो इसलिए फिर मुझे अपने पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अब मैं रोटियां पकाने वाली हूँ। उसके बाद, ओह माय गॉड, तो रोटियां पकाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। और खाना में क्या खाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चल के पहले रोटी पकाते हैं। ओह माय गॉड, मैं कितना अटक रही हूँ, आप भी देख रही हैं आप, मुझसे नहीं हो रहा। चलिए रोटी पकाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब हम पकाने वाले हैं रोटियाँ। हमारा जो तवा था ना, उसका जो वो हैंडल होता है, वो मैंने ही जला के तोड़ दिया है। तो अब हम बना रहे हैं फ्राई पैन में रोटी। और मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिया। मैं जो है ना, पेड़े वैसे नहीं, मुझसे नहीं बनती। हाँ, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मम्मा यही बैठी है, मुझे समझाई जा रही है, ऐसे बोल ऐसे बोल। तो फिर जब अब मैंने पेड़े बना लिए, जो पेड़े बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, यूँ करते हैं, तो वो पेड़े मैंने अभी नहीं सीखे। अभी मतलब मैं नया नया बनाना शुरू हुई हूँ रोटियाँ, लॉकडाउन में मैंने सीखा। तो मैं ना ऐसे पेड़े बना लेती हूँ, बस गुजारा हो जाता है ना, ऐसे करके रोटी के हम पेड़े बना लेते हैं। और छोटी छोटी गोल, मैं हल्की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मैंने नया नया बनाना सीखा है अभी रोटियाँ। तो मैं ऐसे रोटियाँ बनाती हूँ। अब आप मेरी रोटी देखिएगा, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन मुझे आती है बनानी। मम्मा ने बर्तन धो के रखे हैं, तो ज़रा संभाल दिएगा तुम्हें। आधे लग गए। अब ये देखिए, गोल गोल मेरी रोटी है, बिल्कुल छोटी सी गोल रोटी है। अब मैं इसको डालने वाली हूँ फ्राई पैन। चलें जनाब,
ये था मगरिब का वक्त, यानी मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है मैंने, और बस अब बैग पैक करके घर के लिए निकलते हैं। अंधेरा एक्चुअली जल्दी हो रहा है, 6 बजे, 6-7 पे जो है वो मगरिब की अज़ान हो जाती है, तो इस वजह से मैं नमाज़ पढ़ के ही निकल रही हूँ। आज तो घर पे भी व्लॉगिंग हुई है भाई, आज रिमशा ने भी व्लॉगिंग की है घर पे कि घर की हमारी रूटीन क्या क्या कि घर की क्या क्या रूटीन होती है। मैं तो ऑफिस में होती हूँ, पीछे से ये लोग घर में क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इन दोनों बच्चों की और घर में। तो आज भाई हमारे घर में भी थोड़ी सी रूटीन जो है वो शेयर करूँगी आज के व्लॉग में आप लोगों से कि घर में क्या क्या हो रहा होता है मेरे पीछे से। तो अरे यार तुम लोग मुझे तो बोलने दो। तो देख ली भाई आप लोगों ने हमारी घर की रूटीन, और आने वाले टाइम में आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स अक्सर देखने को मिलेंगे कि घर में जो है वो रिमशा साहिबा भी अब व्लॉगिंग की आ रही हैं। मैं नमाज़ पढ़ के निकली हूँ ऑफिस से, और घर में जो है वो कड़ी आज बनाई है, तो चलें आप लोगों को कड़ी रेडी हो चुकी है वो भी दिखाती हूँ। तो जनाब माशाल्लाह से कड़ी रेडी। अभी चावल बनाने रखे हैं, बस कड़ी चावल आज का हमारा है डिनर, और बस अभी हम खाने वाले हैं खाना। तो चलिए जनाब, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैं यहीं पे आज के व्लॉग को अख्ताम कर दूं, यानी कि ख़त्म कर देती हूँ। बहुत हो गई आज। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला अब कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते रहेंगे आने वाले व्लॉग्स में, बने रहिए नील्स रूटीन के साथ, यानी मेरे साथ। वीडियो अगर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का एक दिस एंड दैट मुझे बड़ा अप्रिशिएट करता है, मुझे ये भी बड़ा अप्रिशिएट करता है। मैं उसको बड़े फिर फोकस करती हूँ कि मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई वैसे ऑल्दो आई नो कि ये कहाँ से आ रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी गलतियों को सही करने के लिए। और आप लोग आते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ उसमें अपना रिएक्शन ज़रूर छोड़ा करें, वो लाइक हो या डिसलाइक हो। दैट्स रियली अप्रिशिएट्स मी अ लॉट। चलें, जाते जाते की बहुत सारी बातें होंगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।